महाराष्ट्र में लहराया बीजेपी ने एक बार फिर से अपना परचम। अब आप सोच रहे हैं कि हम बीजेपी के परचम लहराने की बात क्यों कह रहे हैं, तो आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन चुके हैं। हालांकि देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने से पहले बुधवार को जब बीजेपी की दल की बैठक हो रही थी, बुधवार को बीजेपी दल का जब मीटिंग चल रहा था, तो उस मीटिंग में निर्मला सीतारमण और रूपानी और मतलब कई सारे बड़े बड़े लोग बैठे थे। उसी मीटिंग में ही देवेंद्र फडणवीस के नाम की मुहर लग गई थी। देवेंद्र फडणवीस के नाम पे मुहर लग चुकी थी कि महाराष्ट्र की फिर से अब की बार सीट देवेंद्र फडणवीस के हाथ में जाने वाला है। यह बात उसी दिन कंफर्म हो चुका था कि फिर से महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस बनने वाले हैं। लेकिन 20 नवंबर के चुनाव में अगर बात करें तो करीब महाराष्ट्र में 288 सीटों पर करीब बीजेपी ने लगभग 132 सीटों पर जीत हासिल किया। लेकिन यह जीत सबसे सर्वश्रेष्ठ जीत मानी जा रही है बीजेपी पार्टी के मुताबिक। बता दें कि इस शपथ ग्रहण समारोह में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी मौजूद थे और कई सारे बॉलीवुड के सितारे भी, बड़े बड़े दिग्गज सितारे भी मौजूद थे। कई सारे सेलिब्रिटी भी शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद थे। लेकिन इसी शपथ ग्रहण समारोह के दौरान देवेंद्र फडणवीस ने अपने कई सारे बयानों को रखा, कई सारे बातों को। देवेंद्र फडणवीस ने अपने पिछले कार्यकाल को गिनवाया। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मेरे पिछले कार्यकाल में करीब 2.5 साल में मैंने काफी महाराष्ट्र के लिए काम किए हैं और मैं आगे भी प्रयास करूंगा कि मैं इससे और बेहतर प्रदर्शन करूं, अपने राज्य में और बेहतर काम करूं और अपने महाराष्ट्र के लोगों को काफी खुश करूं। और आगे भी मेरा यह काम जारी रहेगा, यह काम रुकने वाला नहीं है, यह काम थमने वाला नहीं है। मैं आगे भी महाराष्ट्र के विकास के लिए काम करूंगा। देवेंद्र फडणवीस शपथ ग्रहण के दौरान कहते हुए नजर आए। शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी दल के सभी नेतागण मौजूद थे, चाहे वो बात कर ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की या फिर बीजेपी दल के काफी वरिष्ठ नेता, मंत्री, उप मुख्यमंत्री नेता इस बीजेपी दल के इस दौरान बैठक में मौजूद थे और कई सारे सितारे भी इस दौरान मौजूद थे। शपथ ग्रहण समारोह में आपको बता दें तो एक बार फिर से महाराष्ट्र में हिंदुत्व का परचम लहर गया। अब आप सोच रहे होंगे मैं हिंदुत्व की परचम की क्यों बात कर रहा हूं, तो आपको जानकारी के मुताबिक बता दें कि बीते कुछ दिन पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक नारा निकाला था, बटेंगे तो कटेंगे। हालांकि यह बात वाकई में सही साबित हुआ। कितने लोगों ने इस बात को सच बताया, कितने हिंदुओं ने इस बात में काफी दम की बात की कि यह बात में काफी दम है कि बटेंगे तो कटेंगे। बता दें कि इस बार के चुनाव में चाहे वो उपचुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो आने वाला विधानसभा का चुनाव, यह नारा लगातार चलने वाला है। हालांकि यह नारा काफी कारगर भी साबित हो रहा है। खास करके हिंदू रिलीजन की अगर बात करें तो सभी हिंदू रिलीजन के लोग यही नारा का प्रचारण कर रहे हैं। यही नारा सभी हिंदू रिलीजन के लोग कह रहे हैं, एक दूसरे को बता रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। यह बात सही है। जानकारी के मुताबिक बता दें एक बार महाराष्ट्र में फिर से देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की और इस बात को लेकर महाराष्ट्रवासी भी काफी खुश है। इस बात को लेकर महाराष्ट्रवासी ने काफी जोर शोर से अपना दम दिखाया, अपने वोट का दम दिखाया और फिर से देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास किया। बाकी मैं आदर्श सिंह और आप देख रहे थे टोटल लुक।